नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे एनसीटी की बड़ी तैयारी हुई है, राज्यों को भेजा गया है पत्र, क्लियरेंस पिटीशन पर जल्द सुनवाई होगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। क्या कुछ अपडेट है उस पर भी बात करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक बड़ी खबर प्राप्त हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। बीएड बनाम डीएलएड का जो निर्णायक पल है वो जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनसीटी के बनाए गए गजट 28 जून 2018 को रद्द कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद जो स्थिति है वो और काफी तेजी के साथ नाजुक होती जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं ना तो एनसीटी ने क्लियरेंस नोटिस जारी करके अपने जो गजट है उसको रिवाइज करके नया गजट नहीं जारी किया, और इसी के चलते बिहार में एक नई जो शिक्षक भर्ती का आयोजन चल रहा है जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, वहां पर काफी ज्यादा अड़चने आ रही हैं। आपने कल देखा था कि जो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के जो आयोजन करता है बीपीएससी, उनके जो प्रेसिडेंट हैं अतुल कुमार जी ने, उन्होंने ये कहा था कि अतुल प्रसाद जी लगातार कह रहे हैं कि एनसीटी का जो क्लियरेंस है वो नहीं आ पा रहा है, इसके लिए अभी हमें 1 सप्ताह का और समय दीजिए। हमारे और कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्रालय है उसके बीच में चर्चाएं चल रही हैं, और उनको ये भी उम्मीद है क्योंकि 11 सितंबर से 1 महीने का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो रिव्यू पिटिशनर का वो भी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो एनसीटीई है वो एक नोटिस जारी कर देगी, और इसीलिए 1 सप्ताह का समय बिहार की शिक्षक भर्ती में अभी भी अतुल प्रसाद जी एलिजिबिलिटी को लेकर के मांग रहे हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि न्यूज आर्टिकल लगातार प्रकाशित होती रहती है कि 1 to 5 के लिए बीएड को इनवैलिड कर दिया गया है, और ऐसा किया भी गया है। और कल जो सूचनाएं मिल पा रही थी कि एनसीटी ने सभी राज्यों को एक जो पत्र है, लेटर है, वो हर राज्य को लिख रहे हैं, और गुपचुप तरीके से एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री के बीच में कहीं ना कहीं जो मीटिंग है वो लगातार चल रही है, और जो इंटरनल रिसोर्सेस हैं वहां से हमें यह सूचना मिल पा रही है कि हर राज्यों को एक लेटर लिखा गया है। अब उस लेटर के बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर किस वजह से यह लेटर लिखा जा रहा है। क्या सभी राज्यों की राय ले रही है एनसीटी, नए गजट को बनाने का कोई प्रोसेस ला रही है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जब तक एनसीटी क्लियरेंस नोटिफिकेशंस जारी करके अपने गजट को रिवाइज गजट नहीं जारी कर देती, तब तक सभी राज्यों की जो शिक्षक भर्तियां हैं वहां पर ऊहापोह मची हुई है। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, उड़ीसा की, वेस्ट बंगाल की, हर जगह की जो शिक्षक भर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं इस एलिजिबिलिटी के विवाद में फंसती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही लाइन में कहा था कि 28 जून 2018 का जो गजट है उसे हम रद्द करते हैं, और जो राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट है जिसने 25 नवंबर 2021 को अपने यहां से इस गजट को रद्द किया है, उस गजट को हम भी रद्द करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिर्फ इतना ही डिसीजन आया था। लेकिन जो भर्तियां पहले हो चुकी हैं या जिनका नोटिफिकेशन पहले आया है, उन भर्तियों को लेकर के क्लियरेंस जो पिटीशन है वो दायर की गई है कुछ राज्यों के द्वारा। आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश की तरफ से क्लियरेंस पिटीशन दायर कर दी गई है, जबकि जो देवेश शर्मा जी हैं इन्होंने क्लियरिफिकेशन पिटीशन के लिए ऑनलाइन प्रोसेस को आगे बढ़ाया था, लेकिन फिलहाल इन्होंने पूरी तरीके से क्लियरिफिकेशन पिटीशन को सबमिट नहीं किया। इन्होंने रिव्यू पिटिशनर जरूर लगा दिया है बीएड की तरफ से। तो निश्चित तौर पर डीएलएड की जो अभ्यर्थी हैं वो क्लियरेंस पिटीशंस को लेकर के कहीं ना कहीं उत्साहित हैं, और वेस्ट बंगाल का जो मैटर है अभी हाल ही में उस पर सुनवाई होने वाली है। निश्चित तौर पर वहां पर डीएलएड के अभ्यर्थियों ने क्लियरेंस पिटीशंस लगा दी है, और अब सुप्रीम कोर्ट से खुद ये लोग मांग कर रहे हैं कि आप ही स्पष्ट कीजिए इस स्पष्टीकरण में कि आखिरकार बीएड को आप कब से इनवैलिड कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं जो राज्य सरकार है वो तभी मानेंगी जब एनसीटी उनको गाइडलाइन जारी करेगा, क्योंकि एनसीटी रेगुलेटरी बॉडी है, सारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है इसकी रीढ़ है, यही संचालित करती है। टीचरों की गुणवत्ता इत्यादि बनाने का जो अधिकार है वह एनसीटी को प्राप्त है। फिलहाल एनसीटी गुपचुप तरीके से एमएचआरडी से मिलकर के लगातार मीटिंगें कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं की। उम्मीदें यही है कि अगले सप्ताह क्लियरिफिकेशन पिटीशन पर भी सुनवाई हो सकती है वेस्ट बंगाल वाले मैटर में, और तब तक एनसीटी भी कोई बड़ा जो नोटिस है वो जारी कर सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि अगले सप्ताह क्या कुछ बड़ा उलटफेर होता है, या एनसीटी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसी के अकॉर्डिंग सभी राज्यों को आदेशित कर देगी कि आप जो है बीएड को आने वाली भर्तियों से बाहर कीजिए, और पिछली जो भर्तियां हो चुकी हैं उसका क्लेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि काफी
आज जैसे हैं जहां पर भर्तियां हो गई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के अभ्यर्थी काफी ज्यादा मात्रा में सिलेक्ट हुए हैं, उनको ब्रिज कोर्स इत्यादि अभी तक हालांकि सरकार नहीं करवा पाई है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 में भी बीएड के अभ्यर्थी काफी ज्यादा मात्रा में चयनित हैं। तो इनको किस तरीके से ट्रेंड किया जाएगा, ये क्लेरिफिकेशन पिटीशन जो दायर की गई है वेस्ट बंगाल और राजस्थान उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के द्वारा, उस पर जैसे ही सुनवाई होगी तभी स्पष्ट हो पाएगा। उम्मीदें ज्यादा है कि अगले सप्ताह तक इस पर सुनवाइयां भी हो सकती हैं और अगले सप्ताह तक एनसीटी बड़ी नोटिस जारी करके सभी राज्यों को शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के बारे में आगाह भी कर सकता है। डियर, बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी जो बड़ी अपडेट है वो आप देख पा रहे हैं। एक अंक वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नंबर से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी जहां 33 दिन से लगातार इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, वहीं जनप्रतिनिधियों से मिलकर के न्याय मांग रहे हैं। इस क्रम में शनिवार को आगरा में अभ्यर्थियों ने महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य से भी उनके आवास पर मुलाकात की है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो एक अंक से चयनित अभ्यर्थी हैं वो लगातार बेसिक मिनिस्टर संदीप सिंह जी हों या किसी अन्य राज्य के मिनिस्टर हों, हर जगह वो कहीं ना कहीं रोना रो रहे हैं कि हमें इस भर्ती प्रक्रिया में तत्काल नियुक्ति दी जाए। लेकिन सरकार के लिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती है ये पूरी तरीके से गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि इसी 69,000 भर्ती में कई विवाद हैं। पहला एक अंक का मैटर, दूसरा 6800 की सूची का मैटर जिसको रद्द कर दिया गया था लखनऊ खंडपीठ के द्वारा, और तीसरा आप जानते हैं कि बीएड इसमें जो वैलिड है, जो शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिड कर दिया गया है। तो जद्दोजहद चल रही है इस भर्ती में और आने वाली इसी 11 सितंबर को माननीय उत्तर प्रदेश की लखनऊ खंडपीठ हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई होने जा रही है बीएड को प्राथमिक लेवल से हटाने के लिए 69,000 में। और इस मामले को और पेचीदा यहाँ के कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र साथियों ने बना दिया है। तो अब बीएड वर्सेस बीएसटीसी वर्सेस शिक्षा मित्रों की जो जंग है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने भी 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मैटर है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक घसीट कर ले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इनके अगेंस्ट एक रिट लगा दी है। तो काफी ज्यादा जो उलझने हैं वो लगातार बढ़ गई हैं और बीएड बनाम डीएलएड का जो निर्णायक पल है वो आपको अगले सप्ताह देखने को मिल सकता है। जैसे ही स्पष्टीकरण याचिका पर सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आखिरकार पहले की भर्तियों को किस तरीके से सरकार ट्रेंड करें, क्योंकि हर राज्य में आप देख रहे हैं ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। और बिहार में जहां पर शिक्षक भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं वहां पर एक सप्ताह का समय खुद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी मांग रहे हैं। उन पर भी ऊहापोह की स्थिति है कि बीएड के अभ्यर्थियों को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, क्योंकि उन्होंने बीएड के अभ्यर्थियों से एग्जाम भी दिलवाया था। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपकी राय में एनसीटी क्या कदम उठाएगी, क्लियरेंस पिटीशंस को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है वो आखिर क्या कुछ फैसला देगी, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।